भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में जो संविधान में चर्चा की गई है उनके बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिटिक्स एग्जाम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, पहले हम यहाँ पर समझेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद यहाँ पर क्विज भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर उसकी व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन भी जो बनते हैं उन्हें भी हम साथ के साथ सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर यानी कि पहले हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे। राष्ट्रपति को भारत में प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, जो संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला जो है यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ठीक है दोस्तों, ये जो पद है राष्ट्रपति का पद, ये देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है दोस्तों। निर्वाचक मंडल की बात कर ली जाए दोस्तों, तो निर्वाचक मंडल के द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। ठीक है, किया जाता है। अगला जो बनता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे राफेल लड़ाकू विमान अभी हाल ही में भारत पहुंचे हैं, या ऐसे अन्य सदस्य जो देश विदेश या देश के अंदर जो बड़े मुद्दे पर कोई समझौता होता है या फिर कोई कार्य किया जाता है, तो उन पर यदि जब कोई कानून लागू होता है किसी से भी संबंधित, तो उनमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। अगली बात यदि हम समझते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य के विधानमंडल से चुने जाने वाले प्रतिनिधित्व को द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रतिनिधित्व द्वारा ये चुनाव करवाए जाते हैं, चुनाव किए जाते हैं। ठीक है, भाग लिए जाते हैं। लेकिन जो चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं, निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं। निर्वाचक मंडल जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है दोस्तों, और इनके सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक होता है, यानी कि उनका वोट जो रहता है पृथक निर्वाचन प्रणाली सिंगल ट्रांसफेरेबल रहता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आने आएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52 क्या बोलता है दोस्तों? संविधान में अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो भारत का प्रथम नागरिक के साथ संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक संघ की प्रणाली का पालिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का जो है राष्ट्रपति कौन होगा? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य के साथ साथ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केवल दिल्ली के साथ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो दिल्ली और पांडुचेरी अपनी केंद्र शासित जो प्रदेश है, यहाँ से विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के बारे में आपको जो डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, तो इन्हें आप एक जगह नोट भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो आपको बताया गया संसद के दोनों सदन और निर्वाचित सदस्य। लेकिन यदि आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यदि पूछ लिया जाए, कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश जो है आपके यानी कि आपसे पूछा जाएगा कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो आपको ऑप्शन में दिल्ली और पांडुचेरी दोनों देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली और पांडुचेरी दोनों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है विधानसभा जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए जो कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो 35, यानी कि आपको पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या क्या इसके राइट आंसर बनते हैं। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, ये नहीं है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये तो हर एक में आपका रहेगा। ठीक है, तो भारतीय नागरिक तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपका राइट आंसर जो है केवल ए और सी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन रहा है। यानी कि 35 वर्ष की आयु के साथ भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके साथ लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य और भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। संघ की कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मान्यवादी शामिल होते हैं, या फिर राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है, या अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है आपको पहले वो देखना है।
ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ये जो है गलत है। ठीक है, लेकिन अपना कथन कथन जो है गलत ढूंढना है, तो ये क्या है? गलत है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जितने भी 3 ऑप्शन हैं ये सही है। ठीक है, तो इन तीनों सही सही ये 3 ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर आपको कथन गलत ढूंढना है। तो कथन गलत कौन सा है? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ये आपका कथन यहाँ पर गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, माननीय यह सदस्य भाग नहीं होते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात कर ली जाए, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है सही तरीके से बिठाया गया नहीं है। 54 जो अनुच्छेद राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है, 55 राष्ट्रपति चुनाव का तरीका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद आपको 60 में बताया गया है, और जो 123 से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद जो है ये एक गलत है। ठीक है, क्या है दोस्तों? गलत है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो महाभियोग जो है दोस्तों अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ये लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? अनुच्छेद 60, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 60 में क्या आता है? राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित जो है अनुच्छेद 60 में बताया गया है। यहाँ पर देखा जाए भारत का एक महान्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद में लिखा है? तो भारत का एक न्यायवादी जो होगा वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यानी कि अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में भी एक महान्यायवादी होगा, ये बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 70 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत के कार्य के अनुसार कार्यपालिका के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? यदि किसी भी देश, यानी कि अभी भारत की बात कर लीजिए, भारत के राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान अपना कार्य सही नहीं कर रहे, तो जो वहाँ पर बैठी संसद में जो सदस्य लोग हैं कैबिनेट में बैठे हुए, उनका जो कार्य रहेगा वो किस तरीके से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकते हैं, यानी कि खाली कर सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर देखना है। तो राइट आंसर इस पर पहले हम फोकस करते हैं, केवल ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका समाप्त होने पर, कार्यकाल समाप्त होने पर, या फिर त्यागपत्र देने पर, या सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर। तो खाली कैसे हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यपालिका समाप्त होने पर भी हो सकता है, त्यागपत्र देने पर भी हो सकता है। ठीक है, खाली करना है। लेकिन महाभियोग की बात एक अलग बात बताती है। राष्ट्रपति का पद निम्न तरीकों से खाली किया जा सकता है: समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर, और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर। ये जो महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों, इससे आप उसका पद खाली नहीं कर सकते, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं कर सकते। महाभियोग लग जरूर गया, लेकिन ये सक्सेस हुआ ये नहीं आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ महाभियोग के अनुसार यहाँ पर कार्यपालिका से राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यकाल समाप्त होने पर और त्यागपत्र देने पर केवल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपात की बात जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपात की व्यवस्था की बात की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 356 के अनुसार जो है 352 के अनुसार दोस्तों बात की गई। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में 360 भी दिख रहा है। तो 360 में क्या होता है दोस्तों, उसको भी आप समझिए। राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय संकट जब आता है तो वित्तीय संकट लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। आगे मैं आपको इसको समझाऊंगा दोस्तों, लेकिन अभी आपके लिए यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 356 क्या बोलता है दोस्तों? राज्य में संवैधानिक तंत्र में यदि कोई विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन जो व्यवस्था रहती है वो 356 के अंतर्गत आती है। क्या आती है? 356 के अंतर्गत राज्य में संकट आता है तब 356 जो है अनुच्छेद लगता है। ठीक है, और यदि 352 की तो आपने बात हो ही गई है। ठीक है, क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकालीन के समय या फिर किसी युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, इस स्थिति में जो है 352 अनुच्छेद लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों? 352 अनुच्छेद लगाया जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किसके
किससे करना सर्वाधिक उचित है, यानी कि इनमें से आपको बताना है किससे आप भारत के राष्ट्रपति की जो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा। ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना कर सकते हो आप। यहाँ से हम क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों। और आगे हम देखते हैं दोस्तों एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन को भी सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10 नंबर का बनता है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों, 12 सदस्य जो है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति की बात कर ली जाए तो वेतन कितना है, वेतन की बात कर ली जाए तो 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए प्रति माह जो है भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। यहाँ से ये जो है क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला बनता है, भारत के राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है। ठीक है, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक के लिए रह सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए, यानी कि 3 ईयर के लिए आपका राष्ट्रपति शासन जो है रह सकता है। नेक्स्ट यदि बात कर ली जाए, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है। ठीक है, तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के शासन की घोषणा कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर प्रस्तावक और अनुमोदन दोनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 50-50 होती है। यदि अगला क्वेश्चन देखा जाए आपकी एग्जाम की दृष्टि से, तो ये बोलता है भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो भारत में किसी राष्ट्रपति के चुनाव के अनुपातिक यदि बात कर ली जाए, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन बनता है कि किसने 1922 वर्ष में यह मांग की कि भारत में संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। ठीक है, तो ये किसने मांग की थी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई थी कि 1992 में यह मांग जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा कि भारत के संविधान को संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किस राज्य में अपने पद पर कोई रह सकता है, तो ये राज्यपाल जो है भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी भी राज्य में अपने भारत का जो है दोस्तों अपने राज्य का राज्यपाल के पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन की बात कर ली जाए दोस्तों, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए संघ सूची और समवर्ती सूची जो है उस पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों है 26 जुलाई 1951 को लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 20 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। यहाँ पर बात कर ली जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष बन जाता है दोस्तों। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन बन जाता है, भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको अभी बताया गया संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो 14 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बनता है। ठीक है, तो जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बनता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह जो है दोस्तों क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें, तो भारत की राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है दोस्तों, निर्वाचन आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति चुनाव का संचालित करता है। ठीक है, ये आपको अभी मैंने आपको फर्स्ट बार में ही बताया था। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते, तो उच्चतम न्यायालय जो बात कर ली जाए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई मामला बनता है तो वो वहाँ पर सोल्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो ये ओनली 5 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल रहता है। भारत के राष्ट्रपति का कितने वर्षों के लिए, ओनली 5 ईयर के लिए। ठीक है, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाने की बात अलग हो गई दोस्तों, लेकिन जो पहला क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन एक अलग बात थी।
ठीक है, तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर उसके किसी भी देश के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? ठीक है, तो संविधान का अतिक्रमण करने के लिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाकर उससे राष्ट्रपति को जो है उस पद से हटाया जा सकता है। यदि अगली बात कर ली जाए, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? ठीक है, तो भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख बांटा गया है? 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, आपको कमेंट में कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, आप जब भी देख रहे हो वीडियो, या अभी तो ये वीडियो बन रहा है, लेकिन आप जब भी देख रहे हो, ठीक है, उस समय वर्तमान में जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय में आपको बताना है कि उस समय में आपका वर्तमान में जो है उस समय के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। राष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र किससे सौंपा था? नेक्स्ट जो अपना है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र, जब त्यागपत्र दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए दोस्तों, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो भारत के जो है नीलम संजीव रेड्डी जो है दोस्तों पहले ऐसे भारत के राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। यदि अगला क्वेश्चन देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे बिहार से थे। ठीक है, आप सभी को पता है प्रथम जो राष्ट्रपति कौन थे? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाती है? ठीक है, इनके कार्यकाल के दौरान ही जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, उनके अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मतलब यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। भारत का जो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल जब पेश होता है दोस्तों संसद में, तो राष्ट्रपति की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन यदि बात कर ली जाए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो प्रथम नागरिक है वो है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो भारत के लिए पद के लिए यदि कोई लड़ता है, यानी कि कोई चुनाव लड़ता है, तो उसके लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर की होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगली यदि बात कर ली जाए दोस्तों, तो भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत में जो तीनों सेनाएं जल, थल और वायु की बात कर ली जाए तो इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, 33 नंबर के क्वेश्चन की बात कर ली जाए, युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें अधिकतर आपको राष्ट्रपति ही इसका राइट आंसर दिखेगा, क्योंकि राष्ट्रपति पर ही ये वीडियो बना हुआ है। संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? आपको राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव जो है संविधान सभा द्वारा किया गया था, जो कहाँ से थे दोस्तों? बिहार से थे। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम में भारतीय जो राष्ट्रपति थे उन्होंने वीटो पावर का जो है दोस्तों, वीटो पावर के बारे में आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति मैं आपको बताऊंगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था दोस्तों? तो ये जो है भारतीय डाक अधिनियम के दौरान ये वीटो पावर यूज़ किया गया था। वीटो पावर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम समझेंगे वीटो पावर के बारे में। ठीक है, तो वीटो पावर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला वीटो पावर देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे। ठीक है, तो तीनों वीटो पावर के समझते हैं। पहला होता है अत्यनिक, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि
राष्ट्रपतिक वीटो पावर। इस की जो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता, किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है और वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। यह आपका बताता है एब्सोल्यूट वीटो पावर, यानी कि आत्यंतिक वीटो पावर। निलंबनकारी वीटो पावर की बात कर ली जाए दोस्तों, यानी कि सस्पेंशन वीटो की, तो इस वीटो के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक के संसद को पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, यानी पुनर्विचार के लिए जो है उस जो पास जो बिल था उसे भेज सकता है। और जेबी वीटो पावर की बात कर ली जाए दोस्तों, जेबी वीटो पावर मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि पॉकेट वीटो। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। अर्थात इस वीटो शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही अनुमति देने से इनकार करता है और न ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है। ठीक है, तो ये आपको तीनों के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन की, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी किसी समय यदि राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति दोनों यदि कार्यभार पर नहीं है तो उनके थ्रू, ठीक है, यदि उनके मतलब फिर भारत का कार्यपाल जो है, किसी भी देश का कार्यपाल किसके साथ रहेगा, उस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ उस देश का कार्यभार संभाला जाएगा। यानी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, राष्ट्रपति यदि नहीं रहता है किसी समय, राष्ट्रपति की तबीयत या कुछ हो जाने पर या फिर मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति जो है उस देश का कार्यभार संभालता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति रहने पर उस देश के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उस देश का कार्यभार संभाला जाता है। अगला बात कर ली जाए, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो है राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर आपको बता दो दोस्तों, अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को विधायी अधिकार रहता है। ठीक है, यही यदि किसी देश में जो अधिकार, यदि किसी देश का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो वो एक विधायी अधिकार कहलाता है। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, यानी केवल भारत की बात कर ली जाए तो भारत का राष्ट्रपति जो है संसदों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। संसदों के द्वारा और विधानसभा के चुनाव द्वारा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन बना है और आगे की भी बनता रहेगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी, तो 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। और जो नेक्स्ट जो है दोस्तों अपना क्वेश्चन बनता है 42 नंबर से, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए थे। अगला क्वेश्चन बनता है, लोकसभा व राज्यसभा के राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा की बात कर ली जाए तो राष्ट्रपति में कुल राष्ट्रपति के द्वारा 14 सदस्य नियुक्त करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है, तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, यदि अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए, संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे, तो संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम मंत्री जो था श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे दोस्तों, श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, किस विधेयक को राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, तो वो है धन विधेयक को। धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट के द्वारा किस देश के सम्राट से की जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन के सम्राट से। ये आपको क्वेश्चन रिपीट है कुछ कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास रहता है, तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास है। वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है दोस्तों क्योंकि कम समय में अधिक पढ़ेंगे दोस्तों, और ये जो है 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको यानी कि थोड़ा बहुत आपके अनुसार इसको नोट करना पड़ेगा और फिर आपको समझना पड़ेगा, इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी रहेगा। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है।
योजना आयोग और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है वो है प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन करे वो भी एग्जामों में पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें ऑप्शंस के द्वारा करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से बनता है दोस्तों, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ठीक है, तो धन कौन निकाल सकता है आकस्मिक निधि से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा जो है आकस्मिक निधि द्वारा धन निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना है, जेपीसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन बनता है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा रहा है? ठीक है, तो ये अभी आपने ऊपर पढ़ा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो को रोकिए और कमेंट करिए इसका राइट आंसर, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12वां जो है इनका क्रम रहा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का। अगला क्वेश्चन की यदि बात कर ली जाए यहाँ पर दोस्तों, तो किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला है? तो आपको बताया था मैंने अभी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति के लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद का संभाला था। अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है संघ सूची और समवर्ती सूची, ये चौथी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों। आपको अब 100% ये क्वेश्चन याद हो गया होगा कि राष्ट्रपति के पद जो है, राष्ट्रपति जो है संघ सूची और समवर्ती सूची, जो 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ठीक है। तो उसके अनुसार संघ सूची और समवर्ती सूची में जो है दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है, नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार का जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है 15,000 रुपये। नामांकन के समय जब नामांकन किया जाता है चुनाव के लिए, तो राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करवाना पड़ता है? 15,000 रुपये। अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? ठीक है, तो यदि मैंने आपको बताया था ये अभी जस्ट ऊपर कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है और उससे जुड़े यदि कोई मामला बनता है तो उसका जो है कौन देखता है? उसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। और इसके जो वर्तमान में आपको बताना है, आपको कमेंट करना है इसका जो वर्तमान में अभी मुख्य न्यायाधीश है। राष्ट्रपति को कौन सहाय या आमंत्रण देता है? सहाय आमंत्रण देता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को सहाय आमंत्रण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 123, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है भारतीय राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो अपना त्याग पत्र किससे संबोधित कर सकते हैं, कर लिखेंगे? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यदि भारत का उपराष्ट्रपति है और वह अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है, ठीक है, तो आरआरबी, ये आपके आरआरबी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करके लिखेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के नाम से अपना पद संबोधित करके लिखकर अपना त्याग पत्र दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, ये भी आरआरबी से संबंधित है दोस्तों। विदेशी देशों के सभी राजदूत को या कमिश्नर के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो विदेशी देशों के सभी राजदूतों के कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि जो विदेश देश के जो राजदूत रहते हैं, एम्बेसडर रहते हैं, उनके कमिश्नरों का प्रत्यक्ष पत्र जो है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ से ज्ञानी जैल सिंह से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन, तो ये आपके आईएएस प्री से एग्जाम में बनता है। तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे?
ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्री के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ज्ञानी जैल सिंह यहाँ से राइट आंसर बनेगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो आईएएस प्री का ये क्वेश्चन बनता है, ज्ञानी जैल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य जो है दोस्तों, अनुच्छेद 74 के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत संविधान के किसी अनुच्छेद में जो है, किस अनुच्छेद में, 74 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो एसएससी का क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन सब दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं राष्ट्रपति से अभी तक के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तो आपके एग्जाम के यूपीएससी प्री का क्वेश्चन बनता है। क्या है क्वेश्चन? जब किसी निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुमति क्षेत्र घोषित करने के लिए किसका संवैधानिक अधिकार किसको है? जो भी दोस्तों कोई भी क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए जो संवैधानिक अधिकार है वो किसके पास है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास है। राइट, राष्ट्रपति के द्वारा ही ये जो है अधिकार दिया जाता है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र है उसे अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तित कर दीजिए। नेक्स्ट जो आरआरबी का क्वेश्चन बनता है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? आपको मैंने अच्छे से बता दिया है इससे पहले कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक जो है राज्यपाल जो है अपने पद तक बना रहेगा। जब राष्ट्रपति कहेगा तब भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र या अपना नया उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। तो ये जो भी कार्यभार रहेगा, ये जो है नियुक्त करने का और त्यागपत्र का जो भी है दोस्तों, ये जो है राष्ट्रपति के हाथ में रहता है, किसी भी राज्य के राज्यपाल तक। जब तक राज्यपाल को रखना है, जब तक राष्ट्रपति चाहे। जिस दिन राष्ट्रपति का जो भी है दोस्तों उसे लगा कि नहीं राज्यपाल को चेंज करना चाहिए या फिर हटाना चाहिए, किसी नए राज्यपाल को रखना चाहिए, तो ये जो सभी काम है ये राष्ट्रपति के हाथ में रहते हैं। ठीक है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम स्वभाव कहता था? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये आपको एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, ये भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा मतलब जो है भारतीय गणतंत्र के वह राष्ट्रपति है जो सदैव क्या बोलते थे कि भारतीय धर्म जो है धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? आईएएस प्री का क्वेश्चन बनता है यहाँ से दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है लेकिन महाभियोग के अधिकार का भाग नहीं है? ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना है दोस्तों, आईएएस प्री का क्वेश्चन है। जब राज्य की विधानसभा से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राज्य की विधानसभा के पास जो है राष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं तो उसमें तो वो भाग ले सकता है। राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग ले सकती है, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तब इसका अधिकरण नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपको पता है। भारतीय संविधान का अधिरक्षक कौन है? एसएससी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता है यहाँ से। तो भारतीय संविधान का अधिरक्षक कौन है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रपति ही भारतीय संविधान का अधिरक्षक होता है। अगला देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आईएएस प्री का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंग्लो इंडियन जो है भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लीजिए, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? बीपीएससी का प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबाना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न थे वो आपको यहाँ पर बता दिए गए। कुछ अनुच्छेद से क्वेश्चन बचे हुए हैं जो उपराष्ट्रपति या फिर महान्यायवादी और इनके साथ उन्हें आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।